हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 बेस्ट एसआईपी प्लान्स के बारे में, जिसमें आप आराम से इन्वेस्ट करके अच्छा खासा जो है रिटर्न निकाल सकते हो, रिटर्न कमा सकते हो। अब ऐसे आखिर कौन से प्लान होने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो पहला प्लान आ जाता है, ये आ जाता है एसबीआई की तरफ से। ये तीनों ही प्लान एसबीआई की तरफ से होने वाले हैं। एंड पहला प्लान आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट। ठीक है, इसमें आप जो है 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हो। बात करते हैं इसके ओवरव्यू की, तो एक साल में आप इसका चार्ट देखोगे तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। बट अगर आप थोड़ा सा चार्ट इसका और भी ज़्यादा देखोगे तो लास्ट 3 साल में आप देखोगे कि 31% का 31% का रिटर्न दिया हुआ है। बट आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 साल में आप देखोगे यहाँ पर 19.97% यानी कि 19.97% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लगभग ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न हो जाता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एनएवी प्राइस भी आप देख सकते हो कि एनएवी प्राइस 148 रुपये है। मिनिमम एसआईपी मैं बता चुका हूँ, 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। फंड साइज 20,000 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। रेटिंग इसको 3 की मिली हुई है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं एंड आगे बढ़ते हुए हम इनकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो इन्होंने टोटल 54 जो है 54 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पहला आ जाता है ब्लू स्टार, इसमें 3.7% की स्टेक है। फिर आ जाता है सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड, इसमें 3% का है। इसी टाइप से इन्होंने और भी कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि इनका कितनी होल्डिंग्स में कितना इन्वेस्टमेंट है एंड कितना कैश है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 92% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। कैश में 7.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। इन इमरजेंसी केस जब भी किसी को अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉल करना होता है तो वो ये अपने कैश से आराम से उसको विड्रॉल दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपना कोई भी फंड में कोई भी प्लान वगैरह कोई भी शेयर करें, कोई शेयर अपना सेल करें। इसके बाद इक्विटी सेक्टर जो भी है उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट है। तो सर्विसेज में इन्होंने 19% का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कैपिटल गुड्स में 15% है। कंज्यूमर में इन्होंने 14% का रखा हुआ है। केमिकल्स में 10%। तो इस हिसाब से आप इनका सारा का सारा डाटा देख सकते हो। फिलहाल मैं इनका रिव्यू जो भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ग्रो ऐप की जो वेबसाइट है मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। आप भी आराम से देख सकते हो इसी वेबसाइट पर जाकर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अब आगे एंड यहाँ पर देख लेते हैं इनके एडवांस रेशियो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इनका अल्फ़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा शार्प रेशियो भी इनका 1% से ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड इसके अलावा पीबी रेशियो भी इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। बट एसआईपी की यहाँ पर दी हुई है, तो 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। इसके बाद रिटर्न्स रैंकिंग में आप देख सकते हो जो अदर कैटेगरी है उनका कैसा रिटर्न है। तो यहाँ पे 5 साल में जो इस फंड का रिटर्न है यहाँ पे 20% के अराउंड में आ जाता है। जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 18% का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 3 साल में इस फंड ने 31% का रिटर्न दिया हुआ है। कैटेगरी एवरेज जो है वो 34% का है। इस टाइप से आप पूरा डाटा देख सकते हो यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छे इन्होंने रिटर्न दिए हुए हैं। पीयर कंपेरिजन में भी आप देख सकते हो क्वांट फंड है जिसने 3 साल में 48% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके अलावा निपॉन इंडिया ने 42% का रिटर्न दिया हुआ है। इस तरह से आप पूरा का पूरा डाटा इनका चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.71% है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो। इसके अलावा जो भी इनका टैक्स है वो अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम कर लोगे तो 15% का लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप 1 साल की बात करते हो तो 10% लगेगा, वो भी 1 लाख के ऊपर के ग्रोथ पर, यानी कि जो भी आपका 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट जो भी बंदे देखते हैं, मतलब जो फंड मैनेजर होते हैं, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे इनका पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। प्रोज एंड कॉन्स भी देख देते हैं इनके। तो प्रोज में आप देख सकते हो कि 5 ईयर 10 ईयर में काफ़ी अच्छे कैटेगरी वाइज इनके रिटर्न है, काफ़ी हाई रिटर्न है। इसके अलावा यहाँ पे हाइयर अल्फ़ा एंड बीटा के जो भी चीज़ें हैं ये देखने को मिल जाती हैं, मतलब काफ़ी अच्छे रेशियो में इन्होंने रिटर्न दिए हुए हैं। इसके अलावा जो इनका कॉन्स है वो है कि 1 साल एंड 3 साल में जो रिटर्न इनके देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी एवरेज से कम है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा
इसके अलावा इनका प्रोज ये भी है कि इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। तो इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर कंपैरिजन भी कर सकते हो, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम सेकंड प्लान की बात करते हैं तो इसका नाम आ जाता है SBI कॉन्ट्रा प्लान। एंड यहाँ पर आपको कैसा क्या डाटा देखने को मिल जाता है इसके ऊपर हम बात कर देते हैं। अगर आप 1 साल का डाटा देखोगे तो 26% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आप 3 साल का डाटा देखोगे तो यहाँ पर आपको 37% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड अगर 5 साल में जाओगे तो 5 साल में आपको 19% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में 20% के रिटर्न के हिसाब से या फिर 19% 15% का रिटर्न भी मिल जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद मिनिमम SIP जो आप कर सकते हो वो यहाँ पर आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड साइज इसका 13,000 करोड़ का है एंड NAV प्राइस इसका 288 रुपये है। रेटिंग इसको 5 की मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने टोटल 84 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पहला स्टॉक आ जाता है HDFC बैंक लिमिटेड। इसके अलावा एक इनकी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में 3.3% का है, गेज इंडिया लिमिटेड में 3.3% का है। इसी हिसाब से इनके अदर भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हैं। आगे आप बढ़ोगे तो इक्विटी में देखोगे आपको 94% जो भी इनका स्टेक है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है। डेट में आप देखोगे तो 6.3% है एंड कैश में इनके पास कुछ भी नहीं, -0.8%, जो कि थोड़ा सा निगेटिव चीज़ देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे इक्विटी सेक्टर देखोगे तो यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल में 23% है, एनर्जी में 15% है, अदर्स में 9.7% है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये डाटा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इनका डाटा देख लेते हैं। डाटा देखने में आप जब जाओगे तो कैटेगरी जो भी रिटर्न है ये आपको देखने को मिल जाता है कि इस फंड का 19% है 5 साल में रिटर्न, एंड जो एवरेज रिटर्न है वो 12% है। 3 साल में जो इस फंड का रिटर्न है वो 37% है, जो एवरेज रिटर्न आ जाता है इस कैटेगरी में वो 23% का है। तो इसमें ये फंड भी बाजी मार ले जाता है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो पीयर कंपैरिजन आप अपने आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है 0.83%। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो 1% का पड़ता है। एंड अगर आप टैक्स की बात करते हो तो 15% का टैक्स पड़ता है अगर आप 1 साल के अंदर कर लेते हो। एंड 1 लाख के ऊपर के गेन के ऊपर 10% पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद करते हो। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको फंड मैनेजर की सारी डिटेल देखने को मिल जाती हैं। आप तीसरे प्लान की अगर बात करते हैं तो तीसरे प्लान में आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर इनके 3 साल के रिटर्न जो देखने को मिल जाते हैं वो 33% है। इस फंड का नाम आ जाता है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 साल में इसके 33% के रिटर्न है एंड 5 साल में आप देखोगे तो 18% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम SIP आप यहाँ पर भी 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड साइज इसका 11,000 करोड़ का है एंड जो इसकी NAV प्राइस है वो 191 रुपये है एंड रेटिंग इसको 4 की मिली हुई है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा कि इनकी होल्डिंग्स टोटल 61 है एंड जो पहला जो इनका स्टॉक है यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्राइसल लिमिटेड, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा स्टेक है 4.6%। इसके अलावा बाकी अदर स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। आप आगे बढ़ोगे तो इक्विटी में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 94% है, कैश में इनके पास 5.6% है एंड डेट में 0.1% है। इसके बाद आप इक्विटी देख लोगे कि इक्विटी अलॉटमेंट किस हिसाब से, तो यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल्स में 16% का देखने को मिल जाता है, कैपिटल गुड्स में 13% का, फाइनेंशियल में 11% का। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो एडवांस रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो एंड जो मिनिमम SIP है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरी रिटर्न देखने को मिल जाता है। 5 साल में 18% इस फंड ने दिया है एंड 15% कैटेगरी एवरेज रिटर्न हो जाता है। 3 साल में 33% का रिटर्न है एंड जो एवरेज रिटर्न इस कैटेगरी में आता है वो 27% का है। मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। पीयर कंपैरिजन आप अपने आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मुझे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं एंड आप भी देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.90% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड पड़ेगा एंड टैक्स जो हर समय ज़्यादातर पड़ता है 15% का 1 साल के अंदर तो आपको वो देखने को मिलेगा। 10% अगर आप 1 साल के बाद करोगे तो देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आ जाता है
है। फंड मैनेजमेंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात आती है आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप तीनों ही प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो मिनिमम 500 से। इसके अलावा अगर हम SIP कैलकुलेटर की बात करते हैं, मतलब आप SIP शुरू करते हो तो कैसे क्या रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एंड जो एवरेज जो रिटर्न आ रहा है वो मैं 20% ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, 20% का रिटर्न देखने को पाओगे एंड 10 ईयर्स का मैं टाइम लेकर चलता हूँ। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होगा। जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा वो 7,87,000 मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 11 लाख हो जाएगी। बट अगर आप अपना टाइम बढ़ा देते हो 10 साल की बजाय यहाँ पर आप कर देते हो इसको 20 साल एंड 20 साल करते ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वैल्यू जो होगी वो 87 लाख होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 7,20,000 का हो जाएगा एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू 94 लाख हो जाएगी। बट अगर आप टाइम अपना ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हो, 25 साल कर देते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 2,49,00,000 रुपए का रिटर्न पाओगे। टोटल वैल्यू 2,58,00,000 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह का पूरा डाटा देखने को मिल जाता है। आप तीनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो। जैसे कि SBI स्मॉल कैप फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो इन तीनों ही फंड में सबसे कम है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी एनालिसिस करनी भी ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।